जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल है कार्तिक मासी की थी है ना। और इस दशमी तिथि का कितना बड़ा महत्व होता है वो भी कार्तिक मास की दशमी तिथि का, जिसने पूजा गुरु जी की कथा सुनी होगी। स्कंद पुराण के कार्तिक खंड के अंदर उन्होंने जरूर बताया है आपके सारे उपायों का फल, जो भी उपाय आप करते हैं ना कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन आपको मिल जाते हैं। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होते हैं कार्तिक मास में वो सारे जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चाहे आपकी धन की समस्या हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास नहीं कर रही है, कर्जा बढ़ रहा है, लोन नहीं चुकता हो रहा है, परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं आपके परिवार में कभी किसी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ही ना करे और आपकी अगर कोई मनोकामना अधूरी है, महाद्वीप नहीं सुन रहे हैं, उपाय करते करते थक चुके हैं ना, तो कार्तिक मास की दसवीं तिथि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। फिर उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर और समझकर पूरे उपाय को पहले ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे किसी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव जी का कोई साथी तारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मात्र आपको 7 शमी के पत्ते लेने हैं। कार्तिक मास की दशमी तिथि पर इस भाई को करना है। पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 माह उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारी में खर्चा ही खर्चा हो रहा है, लेकिन उसके शरीर में लग ही नहीं रहा है ना, अनावश्यक खर्चा आपके जीवन में हो ही रहा है, खर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में बीमारी नाम की कोई चीज ही ना रहे, तो कार्तिक मास की दशमी तिथि के दिन इस वाले उपाय को करना भूल मत जाएगा। सिर्फ एक दिन मिलता है इस वाले उपाय को करने का। क्या क्या चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है ना। जिस कलश में से आप जल लेते हैं उसी वाले कलश में से ले लेना। इसके बाद में आपको चाहिए होगी शमी के पत्ते। इस वाले उपाय में आपको शमी के चाहिए 111 पत्ते। कितने? 11 पत्ते यहां से तोड़ना, ये पूरा एक शमी का पत्ता होता है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 3 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित नहीं होते हैं। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप शिवलिंग से उठाकर धोकर के काम में ले लेना। और साथ ही साथ चाहिए होगा 1 पीपल का पत्ता। ठीक है, 11 शमी पत्र, 3 बेलपत्र और 1 पीपल का पत्ता है ना। जो आपने शमी पत्र लिए हैं उनको छोड़ करके जो 3 बेलपत्र लिए हैं, उन बेलपत्र को आपको इसके अंदर डालना है, इसी वाले कलश के अंदर। और जो आपने 1 पीपल का पत्ता लिया है उसे भी आपको इसी के अंदर डाल देना है। डाल दिया। शमी के पत्तों को 11 पत्तों को साथ में लेकर के देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास आपको पहुंच जाना है। सुबह जाना चाहो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दशमी तिथि के दौरान किसी भी समय आप चले जाना। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जो दोनों हाथ है उन दोनों हाथों में किस तरीके से करना है, उल्टे हाथ में आप उस कलश को पकड़ना है और सीधे हाथ में आपको सारे के सारे शमी पत्रों को रखना है। ठीक है, उन सभी शमी पत्रों को आपको अपनी मुट्ठी में रख करके उस मुट्ठी को आपको कल से टच करवा करके महादेव जी की शिवलिंग पर आपको 11 के 11 पत्ते एक साथ, शमी के 11 पत्ते आपको एक साथ इस शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात इस कलश को दोनों हाथों से पकड़ना और इस शिवलिंग से आपको सिर्फ मात्र टच करवाना है। आपको ये जल समर्पित नहीं करना है, केवल इस कलश को आपको टच करवाना है ना। टच करवाने के पश्चात महादेव जी से आपको कामना करनी है, तो मेरे परिवार में ये व्यक्ति हैं, खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, इनकी दवाइयों पर, इनके इलाज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें जल्दी से जल्दी सही कर दीजिए। और या फिर अगर आपकी ये मनोकामना कि आपके जीवन में घर में कभी भी किसी भी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे,
तो आपको वो कामना करनी है और इस कलश को ले जा करके आपके घर में, अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए कर रहे हैं तो उस बीमार व्यक्ति के कमरे में पूरी रात रखा रहने दें, है ना। पूरी रात रखा रहने दें और उसके दूसरे दिन से आपको इस वाली कलश का जल जो है उस व्यक्ति को आचमन करवाते रहना है। लेकिन ध्यान रखना, इसके अंदर जो आपने बेलपत्र पीपल का पत्ता डाला है ना, रात भर आपने रखा रहने दिया। दूसरे दिन सुबह इसे किसी भी वृक्ष के नीचे आपको डाल देना है, लेकिन जो जल है उस बीमार व्यक्ति को पिला देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में कोई बीमारी प्रवेश ना करे तो आपको पूरी रात भर इस कलश को अपना जो परिंदा होता है, पानी पीने का स्थान, वहां पर आपको रख देना है। वहां पर नहीं रख सकते हो तो अपने मंदिर में आपको रख देना है। इस कलश को पूरी रात भर दूसरे दिन सुबह यानी कि जब 10वीं तिथि खत्म हो जाएगी, इसमें से पीपल का पत्ता 3 बेलपत्र निकाल करके किसी भी वृक्ष के नीचे आप समर्पित कर देना और इस कलश के जल को आपको पूरे परिवार को ग्रहण कर लेना है। आपके परिवार में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी और जिस बीमार व्यक्ति के लिए आपने इस उपाय को किया है ना, उसकी बीमारी मात्र और मात्र 7 दिन के अंदर अंदर सही हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा इस पहले वाले उपाय को। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय। ठीक है, देखिए दूसरा वाला वो जो उपाय है ना, ये है 2 लूटी चल वाला उपाय है। ये व्यक्तियों को करना है। इसका बेनिफिट क्या है? अगर आपके परिवार में धन की बहुत ज्यादा कमी है, घर में धन आ ही नहीं रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, कर्जा ही नहीं रहा है, बड़े से बड़ा कर जाओ, आपका कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। कहां से धन की आपको जरूरत होगी, कहां से क्या होगा, वो सब महादेव जी संपूर्ण कर देंगे। आपके जीवन में फिर कभी भी धन की और कर्ज की समस्या नहीं रहेंगी। कार्तिक मास की सभी के दिन ही इस उपाय को किया जाता है। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी आप कर सकते हैं। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे शांत। शमी के पद भी कहां से तोड़ोगे, यहां से भी सर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और आपको एक कटोरी में लेना है थोड़ा सा शहद। देखिए ये वाला उपाय अलग है। एक कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है ना। जो अचार की कटोरी होती है छोटी सी कटोरी, वो और 2 लोटे जल लेने हैं। आपको 2 पात्र में जल लेना है। ये चीज ध्यान रखना, अगर आपके पास में दोनों तांबे के लोटे हैं वो ले लेना, 1 गिलास 1 कटोरी जैसे मिल जाए। आपको 2 पत्र लेने हैं। अब इन दोनों पत्रों में चल ले करके जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तरह आप क्या कीजिए, मैं हमेशा करता हूं अपने साथ में एक पोर्टल रखता हूं, उसके अंदर चलकर लेता हूं, लेके चला जाता हूं, ठीक है ना। लेकिन आपको इस वाले उपाय में 2 पात्र चाहिए, ठीक है। आपको एक साथ जल समर्पित करना है। इसके लिए तो एक बोतल में आप अपने घर का शुद्ध जल भर ले और उसके पश्चात इन नोटों को लेकर के शहद की कटौती और 7 शमी के पत्र लेकर के पहुंच जाना। देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। सबसे पहले आपको सिर्फ 1 लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित करना है। 1 लोटे से, ठीक है ना। 1 लोटे से 1 लोटा जल पहले आप समर्पित कर दे। समर्पित करने के पश्चात जो आपने 7 शमी के पत्ते लिए हैं ना, उन 7 शमी के पत्तों को आपको शहद में डुबोकर 7 जगह पर समर्पित करना है। वो 7 जगह कौन सी है, ध्यान से सुनना। शहद में डुबो करके पहला जो पत्ता होगा वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा पत्ता शरण कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी पर, चौथा जो नंदी बाबा है नंदी बाबा के उठे वाले पेड़ पर, ठीक है। ये चौथा, पांचवा जो ऊपर मटकी होती है उस मटकी के ऊपर है ना, शहद में डुबोकर के माता रानी के हस्त कमल पर यहाँ पर, और जो 7वां होगा शहद में डुबोकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना मेरे बाबा को। और उसके पश्चात अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना के करके झोली पसार करके महादेव जी से कामना करना धन प्राप्ति की। और जब आप शहद अगर कटोरी में बच जाए उस शहद को, पूरे शहद को शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल एक बार और समर्पित कर देना। दूसरे वाले लूटी या दूसरे वाले पात्र से अपनी कामना कर करके जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की 10वीं तिथि के दिन इस उपाय को कर लेता है ना, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जो व्यक्ति शहद में डूबे हुए शमी पत्रों से शिवलिंग का श्रृंगार कर देता है वो धन का कभी भी उसके जीवन में कमी हो ही नहीं सकती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत
जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी, सबसे अंतिम और सबसे अचूक काम। देखिए तीसरा वाला जो उपाय है ना, इसके बेनिफिट एक होता है मनोकामना पूर्ति के लिए है ना। जब भी आप उपाय करने जाएं ना, इस क्रम को ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा बता देता हूं मनोकामना पूर्ति के लिए और दूसरा होता है रोग मुक्ति के लिए। ठीक है ना, दोनों एक जैसे हैं लेकिन क्रम बदल जाता है। जैसा गुरुदेव हमेशा कहते हैं, हर चीज का नियम है। सृष्टि एक नियम से चल रही है, उसी नियम से आपको इन उपायों को करना है। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए करते हो तो आपको पहले क्या करना है, और रोग मुक्ति के लिए करते हो तब आपको क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा। आप जब एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, अपने कलश का लेकर के जाते हो, साथ ही साथ एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो महादेव जी के शिवलिंग के पास में, तो जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए किसी उपाय को करते हो, मनोकामना पूर्ति के लिए ना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए पहले एक लोटा जल चढ़ाया जाता है पहले, और उसके पश्चात जो भी सामग्री गुरुदेव बताते हैं वो चढ़ानी होती है। लेकिन जब आप रोग मुक्ति के लिए किसी उपाय को करते हो, किसी भी तरीके का शारीरिक रोग, पीड़ा, कष्ट के लिए, तो पहले आपको बेलपत्र समर्पित करनी होती है और उसके पश्चात एक लोटा जल समर्पित करना होता है। जल बाद में। किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। इस नियम को हमेशा ध्यान में रखना। मैं हमेशा जब भी मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताता हूँ, हमेशा कहता हूँ पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित कर देना चाहते। आपकी जो भी कामना, ये जो भी विशेष होगी, पूरी जरूर होंगी। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया, वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्ते।